कार्यकाल अधूरा छोड़ धनखड़ ने दिया इस्तीफा, फिर भी सरकारी बंगला, पीए, फ्री हवाई यात्रा। क्या कटेगी पेंशन, क्या क्या होगी सुविधा? जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर संविधान के अनुच्छेद 67(a) के तहत अपने इस्तीफे की जानकारी दी थी। अब चूंकि धनखड़ इस पद से सेवानिवृत्त माने गए यानी कि रिटायर्ड हैं, इसलिए उन्हें भारत सरकार द्वारा तयशुदा नियमों के अनुसार विभिन्न पेंशन और सुविधाएं मिलेंगी। ये सभी लाभ उपराष्ट्रपति की पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं नियम 1999 के अंतर्गत दिए जाते हैं। सबसे पहले धनखड़ को आजीवन पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें एक टाइप 8 का सरकारी आवास यानी बंगलो मिलेगा, जो कि दिल्ली में उच्चतम श्रेणी का ये बंगला होता है। इस बंगले का बिजली और पानी का खर्च पूरी तरह से सरकार के जिम्मे आएगा, सरकार वहन करेगी। अगर किसी कारणवश ये बंगला उपलब्ध नहीं होगा तो सरकार अधिकतम 2000 वर्ग फुट क्षेत्रफल का मकान किराए पर दे सकती है। ऑफिस संचालन के लिए धनखड़ को हर महीने 60,000 रुपए मिलेंगे और इसका खर्च भी सरकार उठाएगी। इसके साथ ही एक छोटा दफ्तर स्टाफ भी मुहैया कराया जाएगा, जिसमें एक निजी सचिव यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी होगा। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट और 2 चपरासी शामिल रहेंगे। इन सभी को भारत सरकार की ओर से निर्धारित वेतन दिया जाएगा, यानी कि ये पूरा खर्चा भी भारत सरकार उठाने जा रही है। ये स्टाफ उपराष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद भी प्रशासनिक कामों में सहयोग करता रहेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजर डालें, ये सुविधाएं भी बेहद व्यापक होंगी और उन्हें उनकी पत्नी को किसी भी सरकारी या फिर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज, मेडिकल जांच, ऑपरेशन, दवाइयां आदि की सुविधाएं लगातार मिलती रहेंगी। इसके अलावा उन्हें एक निजी डॉक्टर भी दिया जाएगा, जो उनकी नियमित चिकित्सक जो भी जरूरतें हैं उनको पूरी करता रहेगा। जरूरत पड़ने पर यह डॉक्टर 24 घंटे सेवा दे सकता है। क्योंकि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के बाद इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपने लेटर में ये बात शामिल की है। और इस सुविधा के तहत अगर उपराष्ट्रपति जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उनको किसी भी मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत पड़े तो 24 घंटे के लिए भी डॉक्टर अवेल हुआ करेंगे। यात्रा सुविधाओं पर नजर डालें तो ये सुविधाएं भी बेहद खास हैं। रिटायर्ड उपराष्ट्रपति और उनके जीवन साथी को भारत में कहीं भी हवाई, रेल या फिर जलमार्ग से मुफ्त यात्रा करने का अधिकार होता है। वे उच्च श्रेणी की यात्रा कर पाएंगे। इसके लिए कोई खर्च उन्हें नहीं देना, ये पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इस सुविधा का लाभ किसी एक रिश्तेदार के साथ भी उठाया जा सकता है। संचार के लिए उन्हें 2 मुफ्त टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे, जिनकी मुफ्त कॉलिंग सीमा वही होगी जो किसी संसद सदस्य को दी जाती है। इसके अलावा उन्हें सरकारी फर्नीचर, बिजली उपकरण मिलेंगे, जिनका स्तर उप मंत्री को मिलने वाली सुविधाओं के बराबर रहेगा। यदि भविष्य में धनखड़ का निधन होता है तो उनकी पत्नी को भी उसी सरकारी आवास में रहने की सुविधा मिलेगी। उस स्थिति में भी बिजली पानी मुफ्त रहेगा और उन्हें किराए पर 185.80 वर्ग मीटर तक का आवास मिल सकता है, लेकिन वो सिर्फ जीवन साथी के लिए मान्य होगा। अब इस प्रकार से इस्तीफे के बाद भी जगदीप धनखड़ को एक रिटायर्ड उपराष्ट्रपति के रूप में पूरी गरिमा और सरकारी देखरेख में जीवन जीने की प्रमुख सुविधाएं मिलेंगी। जो सवाल था कि धनखड़ ने बीच में इस्तीफा दिया, यानी कि वो रिटायर्ड नहीं हुए हैं, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, तो क्या पेंशन कटेगी, क्या सुविधाएं कटेंगी? तो ऐसा नहीं है। धनखड़ ने जितनी अपनी सेवा दी है उन सब के अनुरूप अब उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी। वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी रिटायर्ड उपराष्ट्रपति को किया जाता है। बहरहाल धनखड़ जी की ये तमाम सुविधाएं आपको कैसी लगी? क्या ये सब वाजिब हैं या कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में आपके साथ मैं था मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.